अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़। आज फिर एक सुबह आज़ादी तुलू हो चुकी है, मगर अभी तक वो सहर नमूदा नहीं हुई जिसकी हमें आरज़ू थी और जिसका हमें इंतज़ार था। शब ग़ुलामी के इख्तिताम पर ख़ुद बानी पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी के टिमटिमाते चिराग की मध्यम रोशनी में इस शहर की मंजरकशी की थी, मगर अभी तक उस शहर की रूह पहली किरणों का दूर दूर तक कोई सराग नज़र नहीं आता। हमें इस महरूमी का सबब अच्छी तरह मालूम है, मगर हम इस सबब को ज़बान पर लाने को तैयार नहीं हैं। हकीकत ये है कि हमारे लिबरल तबके की आरज़ुओं और बानी पाकिस्तान की आरज़ुओं में बहुत फ़र्क है। कायदे आज़म के लब पर वही होता था जो उनके दिल में होता था, मगर इस तबके के लब पर कुछ और दिल में कुछ और होता है। हर यौम आज़ादी के करीब हमारी मुट्ठी भर लिबरल दानिश्वर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सैकड़ों तकारीर और दर्जनों बयानात को नज़रअंदाज करके उनकी 11 अगस्त 1947 की दस्तूर साज असम्बली में की गई तकरीर की एक पैराग्राफ को अपनी उम्मीदों और तमन्नाओं का मरकज़ व महवर करार दे लेते हैं और उन चंद सतूर को अपनी आरज़ुओं का लिबास पहनाने की कोशिश भी करते हैं। कायदे आज़म की ये तकरीर फिल बदी थी। इस तकरीर में बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि अब इस मुल्क से रिश्वत की लत को ख़त्म किया जाए, उसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग का भी ख़ात्मा करना होगा, अकरबा परवरी की लानत से भी छुटकारा हासिल करना होगा। आखिर में मजहबी हवाले से बात करते हुए कायदे आज़म ने कहा कि आप आज़ाद हैं, आपको अपने मंदिरों में जाने की पूरी आज़ादी है, आपको अपनी मस्जिदों में जाने की पूरी आज़ादी है, या आपको किसी और तरीके से अपनी इबादत करने की आज़ादी है। हमारे ये लिबरल हजरात मजहबी आज़ादी और रवादारी के बारे में कायदे आज़म के इस एक जुमले से सेकुलरिज़म बरामद करते हैं और अपने लिबरल तख़य्युल की हर परवाज़ के लिए उफ़क़ भी यहीं से फराहम करते हैं। कायदे आज़म के ये चंद जुमले अव्वलीन इस्लामी रियासत की मीसाक़ मदीना के ऐन मुताबिक हैं कि रियासत तो इस्लामी है, मगर इसके हर शहरी के बुनियादी हुकूक मसावी होंगे। 11 अगस्त 1947 को मजहबी आज़ादी और रवादारी पर बहुत ज़्यादा जोर देने का पस मंज़र ये है जिसका हमारे लिबरल दानिश्वर तज़किरा नहीं करते। तक़सीम हिंद की खबरों के साथ ही भारतीय अखबार नवीसों ने दिल्ली में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान एक ऐसी मजहबी रियासत होगी जिसमें गैर मुस्लिमों के गले काट दिए जाएंगे। उसके साथ ही सिंध के बड़े बड़े हिंदू ताजरों के अंदर वसी पैमाने पर बेचैनी पैदा हो गई थी और वो भारत मुंतकिल होने के बारे में सोचने लगे थे। नीज़ उस वक्त तक छोटे मोटे फसादात भी शुरू हो चुके थे। इस पस मंज़र में मजहबी रवादारी के बारे में ये रोज़े बयान ज़रूरी था। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिबरल हजरात 11 अगस्त 1947 के इस पैराग्राफ का क्यों इतना जिक्र करते हैं। दरअसल 11 अगस्त की तकरीर के इस एक पैराग्राफ को हमारा लिबरल तबका वो तिनका समझता है जिससे उनके डगमगाते सफीना शौक़ को कुछ सहारा मिल सकता है। हमारे एक सीनियर कालम निगार जिनकी तजिया निगारी का मैं कई दहाइयों से मद्दा हूँ और उनकी ज़िंदा दिली का कदरदान भी हूँ, अलबत्ता उनके फ़लसफ़ा हयात से मैं ज़रा इख्तिलाफ़ रखता हूँ। वो अपने एक ताज़ा कालम में लिखते हैं कि पूरे कुर्रा अर्ज़ में शायद हमारा वो वाहिद मुल्क है जो अब तक अपनी मकसद की तलाश में है कि पाकिस्तान क्यों बना और उसके बनने के मकासद क्या थे। इस लाइल्मी या तगाफुल आरफाना पर मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ और पास अदब मलहूज़ रखते हुए सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। कायदे आज़म ने तक़सीम हिंद से पहले कम अज़ कम 100 तकारीर और नई रियासत के वजूद में आने के बाद 14-15 मरतबा क़याम पाकिस्तान का मकसद वाज़े किया था। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें दूँगा। 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया, हमें फ़ख्र है कि इस्लाम महज मज़हब नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। इसमें क़वानीन भी हैं, फ़लसफ़ा हयात भी है। इस्लाम हमें आज़ादी, मसावत और इंसाफ का दर्स देता है। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आप बैंकारी के ऐसे तरीके इख्तियार करें जो माशरती और इक़्तिसादी ज़िंदगी के इस्लामी तसव्वुरात के मुताबिक हों। मगरिब के माशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए बेशुमार मसाइल पैदा कर दिए हैं। हमें दुनिया के सामने एक मिसाली इस्लामी मुआशी निज़ाम पेश करना है। ऐसा करके हम बहैसियत मुसलमान अपना मिशन पूरा करेंगे। करारदाद मकासद में कायदे आज़म के इन्हीं फरामीन को सरकारी पॉलिसी करार दे दिया गया। फिर क़याम पाकिस्तान के मकसद को 1956 और 1962 और अब निहायत वजाहत और सराहत के साथ 1973 के आइन में भी बयान कर दिया गया है। लिहाजा ये सोचना दुरुस्त नहीं है कि हम अपने मकसद की तलाश में हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
پاکستان وہ ملک ہے جس کے مقاصد کا تعین اس کی تخلیق سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان مقاصد کی تجدید کی کہ جن مقاصد کا انہوں نے اور ان کی جماعت مسلم لیگ نے 1937 سے لے کر 1947 تک بار بار تذکرہ کیا تھا۔ فروری 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک امریکی ریڈیو پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ جمہوری آئین ہوگا جس کی جڑیں اسلامی اصولوں اور قوانین میں شامل ہوں گی۔ ہم قومی اور عالمی امور میں راست بازی کے حامی ہیں۔ 21 فروری 1948 کو قائد اعظم نے ملیر میں فوجی ریجمنٹوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اسلامی جمہوریت کی ترقی اور حفاظت کے لیے کام کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے وطن میں لوگوں کو اسلامی معاشرتی انصاف فراہم کرنے کے مواقع سب کے لیے بہم پہنچانے ہیں۔ 1 جولائی 1948 کو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی تقریب میں کہا کہ یہاں اسلامی معیشت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی مذہبی رواداری کے بارے میں کہے گئے 2-4 زوردار جملوں سے ان کی اگلی پچھلی ساری کمٹمنٹس اور تقاریر کو پس پشت ڈال کر جس سیکولرزم کو برآمد کیا گیا تھا اس کا ادنی شائبہ بھی ہمیں ان کی وفات تک کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کے اسلامی مقاصد کا تعین قائد اعظم محمد علی جناح بنفس نفیس کر گئے تھے۔ ان مقاصد کا عکس جمیل ہمیں 1973 کے آئین میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ملک مقصد کی تلاش میں نہیں ہے،